और सिराज ने आकर जो परफॉर्मेंसेस दी है दैट वाज सो अमेजिंग। वो कहते हैं कि हेड को भी हेड कर दिया, किसने किया है, हेड उड़ा दिया है, मतलब सर कलम कर दिया गया उसका नाम। बुमराह को डिस्कस करते हैं। बुमराह भाई इस टाइम जो है ना इंडिया का बॉलर नहीं है, इंडिया की बैकबोन नहीं है। बुमराह इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है, बुमराह इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉलिंग एरा है। ये बुमराह का ओरा चल रहा है और बुमराह ने ओरा चला के दिखाया है। बुमराह ने बताया कि भाई इंट से इंट ऐसे जाते हैं। बुमराह ने बताया कि लोहा लोहे को काटता है। बुमराह ने बताया कि बेटा जितना मर्जी बड़ा हो जाए बाप के गिरबान से बड़ा नहीं होता, बाप के गिरबान से बड़ा नहीं होता। बुमराह ने मनवाया कि भाई कोई भी ना चले, मैं वन मैन बुमराह, मैं नाम है मेरा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, मैं करके दिखाऊंगा। बॉर्डर क्रॉस सीरीज और इंडिया ने फिर से प्रूव कर दिया भाई बाप होता है। जसप्रीत बुमराह पे सबसे पहले बात होगी, क्वांटस को जैसे उड़ाया भाई, पहली इनिंग में छक्का लगाया, आज प्रूव कर दिया कि भाई बुमराह जो है वो पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया का बाप है, चाहे हेड आ जाए। पहली इनिंग 0, दूसरी इनिंग में 1 भाई 228 पे नो आउट, टोटल अभी 330 रन हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया छलांगे मारा था। 87,000 का क्राउड चुप करवाया बुमराह ने, और ये सिर्फ इंडियन से करवा सकते हैं। 2 दिन ऑस्ट्रेलिया खुश रहा भाई, मैच आ गया, लेकिन पहले आया नीतीश कुमार रेड्डी, वन मैन आर्मी इन बैटिंग, हाईएस्ट रन स्कोर इन बॉर्डर क्रॉस सीरीज। उसके बाद बॉलिंग में एंट्री हुई है दोबारा से बुमराह की, और स्पेशली एप्रिसिएशन है डीएसपी सिराज के लिए भाई। आज गैरत आई है थोड़ी सी भाई, उसने जैसे ख्वाजा को उड़ाया, जैसे स्मिथ को उड़ाया, आज इंडियन ने प्रूव कर दिया भाई दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू मेक अ ग्रैंड कमबैक। मैम क्या कहती हैं आज जैसी परफॉर्मेंस? मैं तो ये कहूंगी कि इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग में कमबैक किया था, नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 8 से आए और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, बैटिंग की बात ही मत करें आप, कम बैक टू द बॉलिंग साइड। और आज देखिए सिराज ने इतना सा साथ दिया और बुमराह ने क्या-क्या करके दिखाया है। सर लिटरली ऑस्ट्रेलिया वाज मतलब ना ट्रेविस हेड ना वो जो सैम जो कटोनिस जो भी है, कटोनिस की सॉरी बात करना भूल गया, बुमराह ने उड़ाया है उसे बिल्कुल। और देखिए कि मतलब कोई स्कोर करना जानता ही नहीं है, जैसे अगर बैट के मिनट्स के 40 स्कोर ना आते तो दैट वाज ऑल, ठीक है। और इस तरह की परफॉर्मेंसेस तो है जो हम लोगों को इंडिया ही दिखा सकता है, चाहे उनके यंग प्लेयर, चाहे उनका बुमराह, चाहे उनका सिराज, दे आर द बेस्ट एंड आई एम अ फैन। और आप देखिए तो सही कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है, आप यहाँ से कमबैक कोई नहीं करता, जहाँ से इंडिया करता है, जहाँ से इंडिया को कमबैक करना होता है वहाँ से कमबैक कोई भी नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में सही बोला था कि इंडिया कमबैक करेगा और उन्होंने करके दिखाया, राइट। तो कमबैक तो जो है वो इंडिया ही कर सकता है। देखिए जिस तरह से इंडिया ने पहले बैटिंग के अंदर नंबर 8 पे सेंचुरी, मतलब उस लड़के को तो इसका मतलब है कि सिर्फ मौका ही नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए कि आज लेट्स सपोज इंडिया विल बी रिस्ट्रिक्टेड और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा बैटिंग में, आपको क्या लगता है कि ये 300 क्या कहती हैं जो बुमराह ने कमबैक करवाया, जो सिराज ने कमबैक करवाया, मैच तो इंडिया 90% ले गया। आई थिंक सो कि सबसे पहले तो सिराज को एक वार्म वेलकम बनता है कि बैक इन द गेम, एंड हम काफी ज्यादा सोच रहे थे कि कोई कॉम्बो नहीं मिल पा रहा जसप्रीत बुमराह के पास, एंड डेफिनेटली अगर देखा जैसे ही तो ऑलरेडी यार वो तो मैदान जीत कर ही चुके होते हैं, मैदान जीत चुके होते हैं। एंड बात करेंगे सिराज की, उन्होंने आज अच्छा भरपूर साथ दिया, एंड इतनी कमाल की विकेट्स निकाली, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई आज बस पैट कमिंस को काबू कर लेते थोड़ा सा, और तो आई थिंक सो बैटिंग में करेंगे काबू, बैटिंग में डेफिनेटली ये लोग करने वाले हैं। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग रोहित शर्मा की कल आपको प्लीज बल्ला चले, बिकॉज़ इंडिया नीड्स टू विन। अब ये सीरीज के बराबर करवा के ना चले जाना, एंड वी डोंट वांट दिस, ठीक है। एंड आई थिंक सो कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा कल बहुत ज्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस है कि ये बंदे अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट अगेन वी कम ऑन द बॉलिंग कि जसप्रीत बुमराह भाई व्हाट ही इज, क्या खा के आता है भाई ये बंदा, ये आता है 9 विकेट्स 4 मैच, एग्जैक्टली इसको चाबी लगा दी जाती है एंड ही स्टार्टेड मूविंग, और जब तक ये विकेट्स निकाल नहीं लेते, स्पेशली आई थिंक सो कि जो 19 साल का बच्चा है ऑस्ट्रेलिया का, पहले में तो 2 छक्के मार दिए, छक्के लगा रही है इसने। उसके बाद इसने बताया कि भाई आई एम गोइंग टू टेल यू हु इज द फादर, यू आर माय सन। तुम अभी अभी गेम में आए हो, मैं बहुत पुराना हूं। ट्रेविस हेड का क्या पहली अंडा है एक, एग्जैक्टली लोग कह रहे थे मूंछों वाली रन मशीन आई हुई है, और अब आप देखें कि मूंछों वाली भागड़ मशीन आई हुई है। कहाँ हो तुम भाई? द पॉइंट इज कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं ना, सिराज का कॉम्बो इतना मजेदार था, और मुझे लगता है सिराज वाज सेविंग फॉर दिस बॉक्सिंग डे, ठीक है। और सिराज ने आकर जो परफॉर्मेंसेस दी है दैट वाज सो अमेजिंग। वो कहते हैं कि हेड को भी हेड कर दिया, किसने किया है, हेड उड़ा दिया है, मतलब सर कलम कर दिया गया उसका, ना बेचारा बैटिंग में चल पाया ना बॉलिंग में चल पाया। एंड आई होप सो कि कल का जो एक फ्रेश सूरज उगने वाला है एट लीस्ट फॉर इंडिया, एंड इंडिया के लिए होना भी चाहिए WTC का फाइनल डायरेक्ट फाइनल्स, बिकॉज़ वी वांट यार रोहित शर्मा, अगर तुम टेस्ट से भी छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो कुछ अच्छा छुटकारा लेकर जाओ ताकि लोग तुम्हें याद रखें, यू शुड बी मेमोराइज्ड। एंड विराट कोहली सेम गोस फॉर यू। बाकी यंगस्टर्स के लिए तो भाई आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हो, वो बंदे कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। और आई थिंक सो कि इतने बड़े-बड़े बॉलर्स को फेस करना, 21 इयर्स 22 इयर्स, इतने मतलब कि यंगस्टर्स कमाल के हैं कि वो डरते नहीं है, दे आर फेसिंग। सो वी होप सो कि जो आज का डे स्टंप हो चुका है, अच्छा हुआ कि स्टंप हो गया, इंडिया की बैटिंग नहीं है, कल मजा आएगा, कल फ्रेश स्टार्ट देगा इंडिया, फ्रेश स्टार्ट एंड फ्रेश एंडिंग। और देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया की बात ही नहीं करूंगा, मैं करूंगा बात सिर्फ इंडिया के ऊपर। जैसे जायसवाल का बैट्समैन भी बात करते हैं, बुमराह को डिस्कस करते हैं। बुमराह भाई इस टाइम जो है ना इंडिया का बॉलर नहीं है, इंडिया की बैकबोन नहीं है। बुमराह इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है, बुमराह इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉलिंग एरा है। ये बुमराह का ओरा चल रहा है और बुमराह ने ओरा चला के दिखाया है। बुमराह ने बताया कि भाई इंट से इंट ऐसे जाते हैं। बुमराह ने बताया कि लोहा लोहे को काटता है। बुमराह ने बताया कि बेटा जितना मर्जी बड़ा हो जाए बाप के गिरबान से बड़ा नहीं होता, बाप के गिरबान से बड़ा नहीं होता। बुमराह ने मनवाया कि भाई कोई भी ना चले, मैं वन मैन बुमराह, मैं नाम है मेरा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, मैं करके दिखाऊंगा। और देखिए इस मैच में भी उसकी कितनी विकेट नजर आई आपको, 9 8 4 9, लाइक ये बुमराह का स्टैट जा रहा है। और मैं रात को ही देख रहा था कि पहली इनिंग तक की जो पोस्ट आई वो ये आई कि वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, सिराज, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा की सब 6 बॉलर्स की मिला के 32 विकेट, बुमराह की केले की 25 विकेट नहीं 29 हो गई है, आज भी 4 विकेट, यानी कि ये है असल में बुमराह, ठीक है। तो कैसे हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर है बॉलिंग का, ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड क्रिकेट का, तो सर है। अब आते हैं बैटिंग ऑर्डर पे, जैसे पहली इनिंग से कमबैक आया, हमने जैसे कहा कि 2 दिन मैच ऑस्ट्रेलिया का हमारा, तीसरे दिन जैसा कमबैक आया
ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। देखिए उन्होंने अब आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है स्लेजिंग विराट कोहली के ऊपर के व्हाइट डॉग कहा जा रहा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि संडे का जो न्यूज आएगा उसके अंदर जो सैम कॉन्टेस्ट है उसको ऑफिशियली फादर डिक्लेयर कर दीजिएगा विराट कोहली का। और आज जो विकेट उड़ी है सैम कॉन्टेस्ट की वो कहां गई? मैं वही कहने लगा, वो बच्चा भी विराट कोहली का, उसको भी 10-15 साल लगे विराट कोहली के बराबर बाप तो दूर की बात है। और जहां तक रही बात बैटिंग ऑर्डर की, तो मेरे ख्याल में आज जैसे उन्होंने ट्रेविस हेड को पकड़ा, जैसे उन्होंने स्टीव स्मिथ को पकड़ा, ये दो बड़े मगरमच्छों को पकड़ लिया, तो देखें आप ऑलमोस्ट 90 पे 6 विकेट दी यार। अगर बुमराह स्लो डाउन ना होता या सिराज अपना और एफर्ट डालता, फील्डिंग बेस्ट रहती, तो ये तो 100 के नीचे पकड़े गए थे सारे। पैट कमिंस चल गया, उसका कैट वो 41 कर गया, लबुशेन का कैट हुआ वो 70 कर गया। तो देखिए मसला तो यहाँ पे है ना कि आपकी थोड़ी सी फील्डिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग गई है। कैप्टनसी स्ट्रेटजी भी इसलिए में बेस्ट नजर आई है हमें। विराट को रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है उसका भी कमबैक नजर आया, तो मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कल के दिन में रोहित शर्मा का भी कमबैक होगा, बैटिंग में भी कमबैक होगा। जायसवाल फॉर्म में है, रोहित शर्मा का कमबैक हो गया, ओपनिंग 150 पार्टनरशिप चली गई, तो ऑस्ट्रेलिया फिर अपने अबाउ इजदाद को भी उठा के नहीं डिफेंड कर सकती। सर कल के दिन में क्या एक बड़ी 100 आने वाली है विराट कोहली के बल्ले से, क्योंकि लास्ट टाइम गबा का कमर तोड़ा 291 चेज हुआ, अभी टारगेट 300 प्लस चला गया, लास्ट 70 इयर्स में चेज नहीं हुआ। क्या इंडिया हिस्ट्री बनाएगा, क्या रिकॉर्ड करेगा? देखिए मैं आपको लिटरली एक बात दूं कि मुझे विराट कोहली की सेंचुरी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, या मैं नहीं चाह रहा कि वो सेंचुरी करे। मैं बताता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जायसवाल और रोहित का ओपन जो पार्टनरशिप लगती है वो चले, वो पार्टनरशिप लगे, वो पार्टनरशिप अगर लगी ना तो नीचे से कोहली ऑटोमेटिकली मारेगा, ठीक है, नीचे से पंत आके ऑटोमेटिकली पावर किक करेगा। टेस्ट को ये T20 बना के दिखाएंगे फिर, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, प्रेशर ना या नीचे बैट्समैन के ऊपर, तो ये कल T20 बना के दिखाएंगे इसी मैच को, चाहे यहाँ पे 400 का टारगेट भी हो। इंडिया भी कल के दिन में एक दिन में चेस करते हैं। बारिश तो नहीं आके बचाएगी ऑस्ट्रेलिया को? ये भी लगा जैसे तीसरे मैच के अंदर बारिश ने बचा लिया आके, तो ऑस्ट्रेलिया जरा खुश हो गया कि चलो मैच ड्रॉ हो गया, बच्चा तो होगी, नहीं तो हमने 3 दिन राज किया। लास्ट क्वेश्चन आपसे, अभी बॉलिंग पे स्पेशली बात होगी, बूम बूम बुमराह एंड डीएसपी सिराज कह रहे थे सिराज स्टेप अप नहीं कर रहा भाई, आज ख्वाजा को उड़ाया, स्मिथ को उड़ाया, बड़े विकेट्स आज उड़ाए हैं, उस बंदे ने आकर मजा करवा दिया। मजा नहीं आया सिराज की बॉलिंग का, मजा तब आता जब ट्रेविस हेड को आता, जिसका टसल तो चल भाई गया। जो ट्रेविस हेड का बाप तो बुमराह है वो उड़ाएगा। अब वो तो उड़ा दिया फिर। आप देखिए मजे की बात यहाँ पे ये कि ये होता असल में टीम वर्क। सिराज पिछले 3 मैचेस से कॉम्बिनेशन नहीं दे पा रहा था, ठीक है, आज उसे कॉम्बिनेशन दिया था कि 90 पे 6 आउट थे, बिल्कुल ऐसा है। और 3 बुमराह के 3 2 सिराज के, आकाशदीप ने नहीं अभी आकाशदीप ने सारे दिया। अगर ये तीनों सीम बॉलर खड़े हो जाते तो मेरे ख्याल में इसे 90 पे 10 आउट होते, जैसे 87 में 8 7 6 7 आउट हमने देखे, ठीक है। तो असल में टीम वर्क जो क्रिकेट है वो मांगती है टीम वर्क, अकेला प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए ना, अकेले प्लेयर ने 82 पर से किया, कुछ भी नहीं हो पाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 105 की 116 किया, बल्कि कुछ मैच विनिंग पोजीशन में नहीं आ पाया। ये असल में है टीम वर्क, और जब बड़े आप गेम्स बड़े हो ना तो आपको टीम वर्क करना पड़ता है। अब यही मुद्दा है कि अगर 330 का भी टारगेट नजर आ रहा है, ठीक है, 315 इंडिया मैं बताऊं 50 ओवर्स के अंदर ओडीआई में इंडिया इससे बड़े बड़े टारगेट अचीव करता है, 20 ओवर में 297 मारते हैं, अचीव करता है, ठीक है। और अब ये है टेस्ट, यहाँ पे आपको कल 96 ओवर मिलने हैं, तो इंडिया इजीली कर सकता है। अगर 40 ओवर डिफेंड भी करना, 50 ओवर में स्कोर मार सकते हैं। और मसला सिर्फ यहाँ पे ये कि कॉम्बिनेशन, अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन लग गया या नीचे से 2 रन 3 रन का कॉम्बिनेशन लग गया, के राहुल 4 में से एक को सेंचुरी चाहिए। हाँ, पहले जायसवाल से लेके के राहुल तक एक सेंचुरी कंपलसरी है, एक सेंचुरी नहीं तो एक 150 की पार्टनरशिप कंपलसरी है। अगर लगी तो बाकी रेडी से मार।